हेलो स्टूडेंट्स, कंप्लीट मैट्रिक स्पेसेस का ये 10वां वीडियो है, संभवतः यही आखिरी इस प्लेलिस्ट का। इसमें हम लोग बेयर कैटेगरी थ्योरम पढ़ेंगे। बेयर कैटेगरी थ्योरम को प्रूव करने में एक रिजल्ट का इस्तेमाल होता है, उसे हम बतौर लेम्मा पढ़ ले रहे हैं, ठीक ना। तो लेम्मा ये है, लेम्मा का मतलब होता है पूर्व प्रमेय, माने कोई रिनाउंड थ्योरम पढ़ने से पहले हम उस रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं जिसका इस्तेमाल उसके प्रूफ में किया जाता है। तो पूर्व प्रमेय, लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी ओपन सेट एंड ए बी nowhere dense in x, then there exists x belonging to x and a number r greater than 0 such that open sphere SXR is subset of G and the same open sphere SXR intersection A equal to empty set। तो शुरुआत करते हैं। A is nowhere dense implies that exterior A whole closure equal to x, this is definition। अब एक्सटीरियर ए बराबर होता है ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, ये फिर क्लोजर इक्वल टू एक्स। ए कॉम्प्लीमेंट को हमने एक्स माइनस ए लिख दिया। अब देखो इंटर रिलेशन होता है एक्स माइनस ए होल इंटीरियर बराबर होता है एक्स माइनस ए क्लोजर, ये लिखा हुआ है, ठीक। ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट ही तो है, ऐसे लिख दिए एक्स माइनस ए क्लोजर को ए क्लोजर कॉम्प्लीमेंट होल क्लोजर इक्वल टू एक्स, रिजल्ट नंबर 1। नाउ जी इज ओपन, ए क्लोजर इज क्लोज्ड। ए क्लोजर बाई नेचर क्लोज्ड होता है, ए क्लोजर क्लोज्ड होता है तो ए क्लोजर का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ओपन होगा। जी इज गिवन टू बी ओपन, ए क्लोजर कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट्स इज ओपन, ठीक। वी क्लेम दैट दिस जी इंटरसेक्शन ए क्लोजर कॉम्प्लीमेंट इज नॉन एम्प्टी फॉर इफ दिस इज एम्प्टी देन। देखो एक रिजल्ट है P इंटरसेक्शन Q इक्वल टू एम्प्टी सेट, देन P विल बी सबसेट ऑफ Q कॉम्प्लीमेंट, ये लिखा हुआ है। G विल बी सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, ये तो ये डबल कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा यहाँ, ये कारण लिखा हमने। 10 G इज सबसेट ऑफ A क्लोजर बचा केवल, हाँ। अब A इज सबसेट ऑफ B है तो B कॉम्प्लीमेंट सबसेट A कॉम्प्लीमेंट होता है, तो ऐसे लिख दिया गया। उसके बाद मान लो P सबसेट Q लिखा तो P बार सबसेट Q बार होता है, बार का मतलब क्लोजर, तो वो लिखा हुआ है। फिर G ओपन है, G कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड है, इसलिए G कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर उसी के बराबर होगा, ये हो गया। उसके बाद फिर हम वही बात लगा रहे हैं, देखो इसको तुम समझ लो P लिखा है, P इज सबसेट ऑफ Q कॉम्प्लीमेंट, P इज सबसेट ऑफ Q कॉम्प्लीमेंट, P इज सबसेट ऑफ Q कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा P इंटरसेक्शन Q एम्प्टी सेट होगा। बहुत साइडेड इंप्लीकेशन है ये P सबसेट Q कॉम्प्लीमेंट, तो P इंटरसेक्शन Q इक्वल टू एम्प्टी सेट, ये लिखा हुआ है, ये कारण लिखा हुआ है। इसका इस्तेमाल करिए, ए क्लोजर कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर बराबर x, तो यहाँ x आ गया, x इंटरसेक्शन G इक्वल टू एम्प्टी सेट, G ओपन सबसेट है इसका, सबसेट है इसका, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन G होगा, तो G इक्वल टू एम्प्टी सेट आ गया, जो कि कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन क्यों है? क्योंकि G नॉन एम्प्टी दिया हुआ है। इसका मतलब जो हम क्लेम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हमने क्या क्लेम किया कि ये जो है नॉन एम्प्टी है। ऐसा, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। फिर उसी क्लेम को लिख देना, G इंटरसेक्शन ए क्लोजर कॉम्प्लीमेंट नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, तो इसमें कम से कम एक पॉइंट तो होगा ही होगा। लेट x बी एन एलिमेंट ऑफ G इंटरसेक्शन ए क्लोजर कॉम्प्लीमेंट, देन x बिलोंग्स टू कैपिटल X, क्योंकि ये कैपिटल X का सबसेट है ना। क्या लिखा जाए इसको? एज G इंटरसेक्शन ए क्लोजर कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ X, ऐसा। नाउ G इज ओपन, ए क्लोजर इज क्लोज्ड, ये लिखा तो है, ये लिखा है। नाउ G intersection A closure complement is open and X belongs to G intersection
ए क्लोजर कॉम्प्लीमेंट, दिस इंप्लाइज दैट ओपन सेट अपने पॉइंट पर सेंटर्ड किसी ओपन स्फीयर को कंटेन करता है। देयर एग्जिस्ट्स आर ग्रेटर देन 0 सच दैट ओपन स्फीयर एस एक्स आर इज सबसेट ऑफ जी इंटरसेक्शन ए क्लोजर कॉम्प्लीमेंट। यानी इसके सारे पॉइंट्स इस इंटरसेक्शन में होंगे। इस इंटरसेक्शन में होने का मतलब इसमें भी होना, इसमें भी होना। इसके सारे पॉइंट्स जी में भी होंगे, इसके सारे पॉइंट्स इसमें भी होंगे। यानी ये जी का भी सबसेट होगा, इसका भी सबसेट होगा। दिस इंप्लाइज दैट ओपन स्फीयर एस एक्स आर इज सबसेट ऑफ जी, ओपन स्फीयर एस एक्स आर इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर कॉम्प्लीमेंट। फिर देखो ये रिजल्ट लगने जा रहा है। ये पी इंटरसेक्शन क्यू अगर एम्प्टी सेट है ना, कहा गया हम ये लिख रहे थे कि ये इसका सबसेट है, तो ये रिजल्ट यहाँ लिखा है। अगर P सबसेट Q कॉम्प्लीमेंट है, P सबसेट Q कॉम्प्लीमेंट है, तो P इंटरसेक्शन Q एम्प्टी सेट होगा। बस यही प्रूव करना था, हो गया, लेम्मा समाप्त। अब हम मेन थ्योरम शुरू करेंगे। मेन थ्योरम शुरू करने से पहले कैटेगरी का डेफिनेशन लिख देंगे। इम्प्लाइज दैट एस एक्स आर इज सबसेट ऑफ जी और एस एक्स आर इंटरसेक्शन ए क्लोजर इक्वल टू एम्प्टी सेट। अब आपको पता है ना, ए क्लोजर सुपर सेट ऑफ ए होता है। ए क्लोजर सुपर सेट ऑफ ए होता है। एक्स पर सेंटर्ड ओपन स्फीयर इसको इंटरसेक्ट नहीं करता है, यानी कि वो बाहर कहीं है। ओपन स्फीयर एस एक्स आर ये बाहर कहीं है। इसके साथ जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसके साथ कैसे कॉमन होगा, क्योंकि इसके साथ कॉमन करने के लिए इसको अंदर घुसना पड़ेगा, तो इसके साथ भी तो कॉमन हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट ओपन स्फीयर एस एक्स आर इज सबसेट ऑफ जी, ओपन स्फीयर एस एक्स आर इंटरसेक्शन ए इक्वल टू एम्प्टी सेट। लॉजिक लिख दीजिए, सिंस ए इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर, और ये फिगर बना दीजिए। तो हो गया ना। दस देयर एग्जिस्ट्स an element x in capital X and a number r greater than 0 such that this ये प्रूव करना था। स्टेटमेंट ऑफ मेन थ्योरम। स्टेटमेंट दो प्रकार से लिखा जाता है। एक प्रकार में कैटेगरी वर्ड हम यूज होने ही नहीं देंगे, और एक प्रकार में कैटेगरी वर्ड यूज होएगा। तो पहले विदाउट द वर्ड कैटेगरी, लेट सीक्वेंस ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ नो वेयर डेंस सेट्स। नो वेयर डेंस को नॉन डेंस भी बोलते हैं। नो वेयर डेंस सेट्स इन अ कंप्लीट मेट्रिक स्पेस एक्स डी, कंप्लीट मेट्रिक स्पेस एक्स डी, then there exists a point in capital X which is not in any of the ANs, which is not in any term of the sequence। तो उसी को मैं से लिख रहा है, which is not in any of ANs। ANO में जितने AN हैं उनमें से किसी में भी X नहीं होगा। X doesn't belong to A1, X doesn't belong to A2, X doesn't belong to A3 and so on। प्रूफ में एक तो लेम्मा जो अभी हुआ है वो यूज किया जाएगा, दूसरे वो जो आप पढ़े थे कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम, उसका इस्तेमाल होगा। देखिए थोड़ा सा बड़ा ही प्लेन्ड प्रूफ है, इसलिए मैं संभाल के लिखूंगा। सिंस A1 is nowhere dense
एंड एक्स इज ओपन। आपको मालूम है यूनिवर्सल सेट मेट्रिक स्पेस एक्स इज क्लोपेन। ये डुअल नेचर का होता है ये और एम्प्टी सेट, ये क्लोपेन होते हैं, यानी ओपन भी होते हैं क्लोज्ड भी होते हैं। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट्स एन ओपन स्फेयर, वही लेम्मा का इस्तेमाल हो रहा है। देयर एग्जिस्ट्स एन ओपन स्फेयर S1 of radius R1 which is less than 1 such that S1 is proper subset of X and S1 intersection A1 equal to empty set, ब्रैकेट में लिख दिया बाई लेम्मा। Let capital K1 be the concentric closed sphere, concentric closed sphere with radius या of radius less than 1/2। S1 का रेडियस 1 से कम है, इसका रेडियस 1/2 से कम है। क्लियरली अब ये देखो कंसेंट्रिक क्लोज्ड स्फीयर है, इसका मतलब स्फीयर क्लोज्ड स्फीयर है। कंसेंट्रिक माने जो सेंटर S1 का है वही सेंटर K1 का है। K1 का रेडियस S1 के रेडियस से काफ़ी कम है, तो ये छोटा गोला बनेगा, छोटा गोला बनेगा, ठीक है ना। तो A1 जब बड़े गोले को इंटरसेक्ट नहीं कर पा रहा है तो छोटे गोले को भी कैसे करेगा, समझ रहे ना। देन comma clearly comma K1 is proper subset of S1 and K1 intersection A1 equal to empty set। क्यों ये empty होगा, क्योंकि यहाँ कारण लिखा हुआ है K1 छोटा है S1 बड़ा है। अब छोटे सेट का डायमीटर कम होगा ना, कामा डायमीटर ऑफ K1 लेस देन 1। ये एक स्टेंजा है, ये एक स्टेंजा एक स्टेप वाइज है, एक स्टेप का काम हो गया, ऐसे ही दूसरा स्टेप होगा, फिर हम कहेंगे कंटिन्यू कर दीजिए। तो समझते चलो, और साथ साथ ना लिख सको तो पॉज करके लिख लेना बाद में, फिर नोट्स बना के ध्यान से पढ़ना, समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। मैं इस तरीके से लैंग्वेज लिखवा ही दे रहा हूँ कि आप पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा, बशर्ते कि जिन रिजल्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है वो आपको मालूम हो, पहले से आप पढ़े हुए हो। ठीक, आगे बढ़े। फिर अब A2 लीजिए। सिंस ये A1 A2 वही जो सीक्वेंस दिया था ना, नोवेयर डेंस सेट्स का सीक्वेंस, सिंस A2 सीक्वेंस का दूसरा टर्म इज नोवेयर डेंस एंड K1 इंटीरियर इज ओपन। बोलिए ठीक लिखा है ना, G इज ओपन लेम्मा में था ना, जैसे K1 क्लोज्ड स्फीयर है, क्लोज्ड स्फीयर बाय नेचर क्लोज्ड सेट होता है ना। अब वैसे छोड़ो, क्लोज्ड क्या है, किसी भी सेट का इंटीरियर बाय नेचर ओपन सेट होता है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट्स एन ओपन स्फीयर, therefore there exists an open sphere of radius R2 less than 1/2 such that S2 is subset of K1 interior and S2 intersection A2 equal to 5, empty set। फिर अब वही लेट K2 बी द कंसेंट्रिक क्लोज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस लेस देन, अब देखो पहले 1 था तो उसका आधा 1/2, तो 1/2 से आधा, अब 1/2 है तो उसका आधा 1/2 स्क्वायर, उससे कम, बिल्कुल इसी लैंग्वेज में लिखना है। क्लोज्ड स्फीयर जो हम ले रहे हैं वो कंसेंट्रिक है, रेडियस उसका कम कर दे रहे हैं। लेट K2 बी द कंसेंट्रिक क्लोज्ड स्फीयर, concentric closed sphere
ऑफ रेडियस लेस देन 1/2 का आधा, 1/2 स्क्वायर, देन क्लियरली K2 इज सबसेट ऑफ S2, K2 छोटा गोला है, सेमीकोलन, K2 इंटरसेक्शन A2 इक्वल टू एम्प्टी सेट, K2 इंटरसेक्शन A1 ठीक इज एम्प्टी सेट, और डेल्टा ऑफ K2, डायमीटर ऑफ K2 इज लेस देन 1/2। इस प्रकार से जारी रहते हुए, कंटिन्यू करते हुए, कंटिन्यूइंग इन दिस वे वी ऑब्टेन अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, कंटिन्यूइंग इन दिस वे we obtain a decreasing, A1 से छोटा A2 हो जा रहा है, A2 से छोटा A3 हो जा रहा है, we obtain a decreasing sequence Kn of closed spheres such that, पहली बात, for each n belonging to capital N, Kn is distinct from A1 comma A2 comma A3 comma so on। सीक्वेंस के हर टर्म से ये डिस्टिंक्ट है, माने अलग है, ये अलग है, डिसजॉइंट है। जैसे यहीं देखो, K2 इज डिसजॉइंट विथ A2, K2 इज डिसजॉइंट विथ A1, ऐसे। अभी अगले स्टेप में K3 आएगा, K3 डिसजॉइंट विथ A3, K3 डिसजॉइंट विथ A2, K3 डिसजॉइंट विथ A1, माने K3 इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम A1, A2, A3 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। डिस्टिंक्ट डिसजॉइंट एक ही मतलब है। और सेकंड, डायमीटर घटते जा रहा है, डेल्टा ऑफ Kn टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। क्यों, समझ रहे हैं ना, पहले डायमीटर लेस देन 1 था, फिर लेस देन 1/2, फिर लेस देन 1/2 स्क्वायर, फिर लेस देन 1/2 टू द पावर 3, लेस देन 1/2 टू द पावर n, n टेंस टू इन्फिनिटी, माने कि डायमीटर टेंस टू 0। सिंस XD is complete metric space, therefore by Cantor's intersection theorem, जो कि आप पढ़ चुके हैं इसके पहले वीडियो में, Cantor's intersection theorem, intersection n varies from 1 to infinity, collection Kn not equal to empty set। इसके पास कोई पॉइंट होगा, let x belongs to intersection n varies from 1 to infinity, collection Kn, then x belongs to Kn for each n, and so not in any of ans। क्यों, क्योंकि ये आपने लिखा हुआ है ना कि Kn इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम, माने डिसजॉइंट फ्रॉम ऑल ans। जो भी एलिमेंट Kn में होगा वो किसी में नहीं होगा। यही था थ्योरम। इसके बाद हम कैटेगरी का डेफिनेशन लिखेंगे। कैटेगरी, metric space is said to be of first category
metric space is said to be of first category if it can be expressed as union of nowhere dense यूनियन ऑफ काउंटेबल नंबर ऑफ, एक यहां पर और बढ़ गया एक शर्त, काउंटेबल नंबर ऑफ nowhere dense sets, nowhere dense sets, यही है. A metric space is said to be of first category, ठीक है, if it can be expressed as union of countable number of nowhere dense sets, otherwise of second category, otherwise of second category. ठीक. अब हम स्टेटमेंट फिर लिख रहे हैं और कैटेगरी वर्ड यूज करके उसमें लिखेंगे. स्टेटमेंट ऑफ मेन थ्योरम, वही बेयर्स कैटेगरी थ्योरम. Every complete metric space is of second category. Every metric space is of second category. Second category. ऐसा. अब इसका प्रूफ देखिए, इसमें कैसे लिखेंगे. Let XD be a complete metric space, then we have to prove that it is of second category. तो हम उल्टा कर देंगे, मान लेंगे कि आप फर्स्ट कैटेगरी का है. Let XD be a every है ना, तो be any लिखो, be any metric space, then we have to prove that X is of second category. Let if possible, माना यदि संभव है, X be of first category. कैटेगरी, इसका मतलब क्या हुआ? It can be expressed as union of countable number of nowhere dense sets. Then X can be expressed as union of as एक वर्ड भूल जा रहा है ये, काउंटेबल नंबर ऑफ, हाँ ठीक तो था, पहले यूनियन लिखाएगा ना उस तरह के, union of countable number of nowhere dense sets, nowhere dense sets in X. Let sequence AN थोड़ा ऐसा कर ले, let us arrange countable number of, अच्छा नहीं लग रहा सेंटेंस, अच्छा नहीं लग रहा, इसी सेंटेंस में जोड़ के लिखिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. Then X can be expressed as union of countable number of nowhere dense sets in X, comma arranged in a sequence AN. ये ज़्यादा ठीक है. Arranged in a sequence AN, समझ रहे भावार्थ ना? काउंटेबल नंबर ऑफ नोवेयर डेंस सेट्स के यूनियन के रूप में X लिख उठा
उन सारे नोवेयर डेंस सेट्स को हमने सीक्वेंस के रूप में लिख दिया काउंटेबिलिटी के कारण। नंबर ऑफ नोवेयर डेंस सेट्स इज काउंटेबल, देयरफॉर वी कैन अरेंज देम इन अ सीक्वेंस, लेट दैट सीक्वेंस बी सीक्वेंस an। इसके बाद फिर वही, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ऐसे लिख के छोड़ दूंगा। लेट a1, सिंस a1 इज नोवेयर डेंस, और बस ऐसे ऐसे करते चलेंगे। ये हम बना के छोड़ देना से इसका मतलब कि पिछले प्रूफ में यहाँ से अब पकड़ लीजिए और यहाँ तक पूरा वैसे उतारते चलिए। फिर क्यों लिखना उसी को जी, अभी तो लिखा है। ये यहाँ से लैंग्वेज पिछले प्रूफ का चलेगा, यहाँ से है ना। अब ये चलता रहेगा कहाँ तक? ये चलेगा यहाँ तक। इंटरसेक्शन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, कलेक्शन kn नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। लेट x belongs to intersection n varies from 1 to infinity, collection kn, then x belongs to kn for each n, and so x is not in any of ans। यहां तक पूरा लिखना था, लेकिन हम यहीं से पकड़ लिए। फिर अब हम कहेंगे ये संभव नहीं है, क्यों नहीं संभव है? क्योंकि x कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ नोवेयर डेंस सेट्स की संख्या काउंटेबल है, और उन्हें हमने सीक्वेंस के रूप में अरेंज कर दिया है। यानी कि ये ऐसा होगा, a1 यूनियन a2 यूनियन a3 यूनियन सो ऑन, ऐसा लिख उठेगा। और जो x है ये कैपिटल X का पॉइंट है, ठीक है ना। यहीं चाहे तो हम लिख दें यहीं पर, एंड सो x बिलोंग्स टू कैपिटल X, फुल स्टॉप। आप कह रहे हो कि कैपिटल X में एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट कर गया जो इनमें से किसी में नहीं है, कैसे संभव है? अगर ये स्मॉल x इनमें से किसी में भी नहीं है, तो जब यूनियन बनाओगे तो उसमें कहां से आ जाएगा? तो वही मैं लिखने जा रहा हूं, इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था कि कैपिटल X फर्स्ट कैटेगरी का है, वो गलत हुआ। इट इज नॉट पॉसिबल, because x is union of ans and x belongs to capital X. Hence, our supposition was wrong. And so, उसका उल्टा सही है। X is of second category. ऐसा। तो मैट्रिक स्पेस की ये यात्रा, ये प्लेलिस्ट हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कुछ छोटा छाटा रहेगा तो फिर एक एडिशनल प्लेलिस्ट लास्ट में बढ़ा देंगे। मैट्रिक स्पेस की प्लेलिस्ट कई सारी है। पहली तो मैट्रिक स्पेसेस एंड सब स्पेसेस हैं, ठीक है ना। फिर टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक स्पेसेस है। उसके बाद कंप्लीट मैट्रिक स्पेसेस हो गया। इसके बाद आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी कंटिन्यूटी एंड होम्योमॉर्फिज्म इन मैट्रिक स्पेसेस, कनेक्टेड मैट्रिक स्पेसेस, कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेसेस, और बस। और भी कुछ छूटेगा तो ऐसी प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट तोड़ के हम बना रहे हैं, जैसे कि पूरा मैट्रिक स्पेस एक साथ नहीं बना रहे, नहीं पता चला कि 100 वीडियो का प्लेलिस्ट बन जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। सो वीडियो लाइक करिए। चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।